हाँ हमें पाछे को नेट दे 8 महीने हो गए बैठा ने हम पाछे हटने वाले यहाँ के किसान। हाँ रोटी खातर लड़ा भाई, किसान रोटी की लड़ाई हमारी। उस ओनी काटने के डांस थी मारता भोंक में बोल दवा है कपड़े पहन का उत्ती बेरा चालन का उत्ती बेरा नहीं। हमारी ये चढ़ाई चढ़ रही है टिकटॉक पे कितनी चढ़ाई हुआ हमने चढ़ाई किसान मजदूरों ने और माँ में उत्ती भी रगड़ांगे यार। इसे ठेका उनकी खोल रखा पीवा से उनकी ठेका क्यों खोल रखा है दारू भी हुआ है फिर दारू पे ठेका। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारी टीम बद्दोड़ा टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची है और जो यहाँ की जो महिला शक्ति इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों से जो सोनाली फोगाट का मुद्दा है, जिन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया था कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जिन्होंने दखल अंदाजी की थी, उन्होंने कहा था कि वो किसान नहीं है, वो लफंगे हैं, उन्होंने कहा कि वो दारूबाज हैं। मतलब इस तरह का जो बयान दिया उसी को लेकर के जो महिला शक्ति हैं, जो महिला किसान नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सीमा जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम ताई सरियाना। राम राम भाई। ठीक ठाक सो? ठीक है बेटा। सीमा जी क्या कहना चाहेंगे जो सोनाली फोगाट का जो बयान है, आपने भी सुना होगा, कई दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी किसान साथी हैं, मेरी माता बहनें हैं, हाथ जोड़ के राम राम करूँ। और बात है जो सोनाली फोगाट के जो बयान आए हैं, भाई कभी तो वह किसानों को भाई ये लफंगे हैं, कभी कभी दारूबाज हैं। मैं उसने कहना चाहूँ भी आप तो लफंगा तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं होगा। कल भी मैंने देखा है आते अधूरे कपड़ों में उसका डांस जो है फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। तो उस तक बेशरम औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी है। और जो हमारे किसानों का भाई दारूबाज है के बाद उसके बाप की कमाई की पीवे हैं, अपने घर पे पीवे हैं, ना वो दे के जानती है ना उसने कोई लेना देना। और उस तक घटिया औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी है। वो एक भी ये किसान नहीं है। एक बार किसान बीच में आकर ना देख ले, उसने न्यू पता चल जाएगा भाई किसान है या नहीं है। आज वो बीजेपी के अंदर है तो उसने मैं यह कहना चाहूँ भाई राजनीति छोड़ दे, राजनीति तेरे बस की नहीं है। जो टिकटॉक पर तो वीडियो बनाया करती वही बना ले, क्योंकि इतना जो अर्धनंगन शरीर में ज्यादा मशहूर होने की जो तने सोच रखी है तो वो काम कर। राजनीति में तेरी जैसी औरतों का आना बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कहूँगी जलील करा राजनीति नहीं सी और तो राजनीति के मैं कहना। और जो मेरे किसान भाई है पर मुद्दे ठावा है, मेरे किसान भाई बिल्कुल असली है, कोई नकली किसान नहीं है। अगर कोई पीवे भी असल तो मेरा भाई कोई भी मेरी नॉलेज में धरने के ऊपर आज किसी ने शराब नहीं पी। अगर पीवे भी तो अपने घर तक पिए, उसने क्या तकलीफ है, उस तक के तो नहीं लेकर आई। वो कह रही है कि ये किसान नहीं है। वो किसी पत्रकार ने पूछा था उनसे कि क्या मानते हैं आप बॉर्डर के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हो किसान है, वो कह रही है कि राजनीति पार्टी वाले कार्यकर्ता अलग अलग। अच्छा वो उसकी अपनी सोच है। राजनीतिक पार्टी वाले तो धरना पाड़न में लग रहे हैं। मैं उसने बताना चाहूंगी जो 7 महीने तक लगातार संघर्ष कर सके हैं वो केवल किसान है। बाकी जो दुनियादारी है वो बैठ के खान वाली है, कमान वाला किसान कमेरा है, मजदूर वर्ग है जो अपनी मेहनत की खावा है और उसी रोटी ने बचाने खातर वो 7 महीने तक लगातार आपने बेरा होगा बारी बारिश में भी उनकी खाट लग डूबी पड़ी हैं, लेकिन वो फिर भी ओढ़ बैठे हैं। राजनीतिक वाले लोग, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी मीडिया वाले साथी थे, क्या उस बरसात के पानी में मच्छरों के अंदर उस गंदगी के अंदर बैठ सकते? मेरा भी आपसे सवाल है, आप इसके बारे में मुझे जवाब दें। क्या राजनीतिक लोग इस तरह से बैठ सकते हैं? वे किसान है केवल जो वहाँ इतनी गंदगी के अंदर भी अपने हकों की लड़ाई के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा ताई राम राम। यही बोलते भाई मन तक के बोल रहे हैं। आप क्या करना करो यहाँ ताई जी? यहाँ धरना में बैठा भाई रोटी कैसे सरकार झुक जाएगी ताई, कई महीने हो लिए भाई, झुकना तो पड़ेगा। अच्छा हाँ और कटा जाएगी। ये किसान बैठे आ रहे तो झुकना है। नहीं झुक दे इतने भाई, यहाँ मारता उठ दे भी नहीं। हर रोज आओ ताई जी? हर रोज ड्यूटी दिया भाई। अच्छा हाँ ताई खतरा है। हाँ जीतोगे? हाँ कानून खतरा है। मोदी सरकार झुक जाएगी? हाँ झुकाई क्यों झुकावांगे? अर्जन ना झुके तो ताई फिर और तो जाम हमारे पे। अच्छा हाँ और क्या इंतजाम है? और बहुत जाम है किसान पे। घाटा को नहीं आवे करके खा रहे, अपनी मजदूरी करा दिहाड़ी करा। अच्छा। उसका के लिए वहाँ। हाँ जी ताई भाई जुकावा के जुमा गिसरावांगे उम्मदारी ने। हाँ हमें पाछे को नेट दे 8 महीने हो गए बैठा ने
हम पछटन वाले यहाँ के किसान हाँ रोटी खातर लड़ा भाई किसान में रोटी की लड़ाई हमारी उस सोनी को काटने के डांस थी मारता भोंके में बोल दबा हैं कपड़े पहन का उत्ती बेरा चालन का उत्ती बेरा नहीं वह हमारी चढ़ाई चढ़ रही है टिकटॉक पे कितनी चढ़ाई हुआ हमने चढ़ाई किसान मजदूरों ने और माँ में उत्ती भी रगड़ांगे यार इसे ठेका उनती खोल रखा पीवन से उनती ठेका क्यों खोल रखा हो दारू भी हुए हैं फिर दारू पे ठेका उनती खोल रखा सरकार ने ठेका भाई दूषित का क्यों नहीं करता स्कूल बंद कर दिए कॉलेज बंद कर दिया ठेका बंद क्यों नहीं करे अंती ठेका बंद क्या नहीं करया करो ठेका बंद करता पीवांगे बिल्कुल सीमा जी दोगा कांड सुना आपने खटका टोल प्लाजा के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला वहां पर पहुंचे थे उस प्रकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप देखो भाई ये अपने अपने धरणों की अलग अलग स्थिति है। आपने क्या निचोड़ निकाला उसको लेकर के? उसको निचोड़ यही है कि जो खटखट टोल वालों की थी वो उनकी अलग राय है और हमारे धरने वाले की अलग राय है। हमारा मानना ये है कि भी कोई भी राजनीतिक लोग जो विपक्ष के हैं अगर हमारे बीच में आके समर्थन देते हैं तो मैं उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे साथ मजबूती से विपक्ष खड़ा होगा तो केवल किसानों के साथ उनकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अलग अलग धरणों पे लोगों की अलग अलग राय होती है, उसके बारे में मैं वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। हमारे जो धरना कमेटी है, हमारे हल्के के लोग हैं, उनकी अलग विचार और उनके अलग विचार हैं। ये लोगों के विचारों के ऊपर निर्भर है भाई कौन राजनीतिक लोगों को माइक देता है और कौन नहीं देता। इसके बारे में मैं खटखट टोल के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। जंतर मंतर पर गए हैं आप अभी? महिलाएं हाँ जी हम गए थे जी 26 तारीख को। 26 तारीख को गए थे। लगता है उस सरकार के ऊपर उस चीज का कोई असर पड़ेगा? मेरे को तो बहुत ज्यादा असर लगा जिस चीज का, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब 200 किसान साथी जाते हैं, हमारी महिलाएं जाती हैं, किसान को जो सरकार है उनके ऊपर इतना दबाव है, इतना भय उनके अंदर है। मैंने वो भय देखा है जो अंग्रेजों के टाइम में जब हमारा भारत देश गुलाम था तो भगत सिंह के नाम से जो खौफ अंग्रेजों के अंदर बना हुआ था, वही खौफ किसानों के नाम का सरकार के अंदर बना हुआ है। तभी तो इन्होंने इतनी फोर्स लाखों की संख्या में 200 किसानों के ऊपर इतनी फोर्स लगा के रखी हुई है, क्योंकि सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है और उसके अंदर भय है कहीं किसान कुछ कर न दे। इसके लिए मैं चाहूँगी जो संसद हमारे किसानों की लगी हुई है, इसका सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और ये बना रहेगा। बिल्कुल। सोनाली फोगाट का कहना है कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर उनको नाप शनाप बोल रहे हैं, तो कुछ महिलाओं का भी नाम लिया था, बहुत सारी महिलाएं पब्लिसिटी पाने के लिए उनके खिलाफ बोल रही हैं, वो उनके ऊपर केस दर्ज करवाएगी चाहे उन्हें प्रधानमंत्री तक जाना हो। देखो भाई वो केस दर्ज कुछ भी करवाए, लेकिन जो हमारे मान सम्मान के ऊपर आँच आएगी, उसके ऊपर उंगली उठाएगा, मेरे किसान साथियों को लफंगा बोलेगी, अगर हम उसको ये बोलते हैं कि वो लफंगी है तो वो केस दर्ज करती है। अगर वो बोलती है हम उसको बोल लें तो वो केस दर्ज करती है, लेकिन वो किसानों को कुछ बोल ले क्या उसकी छूट है? जो भी हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाएगा उसका ऐसी तरह से हम बोलती बंद करेंगे, उसको हर तरह का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो केस की छोड़ो, सजा दिलाओ, फांसी लटकवाओ, हमें इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि जो ये किसान का मेरा है, मजदूर है, अपनी जान को हथेली पे रखे इस आंदोलन में खड़ा हुआ है, उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी और ये झेल करके वो आगे बढ़ता जाएगा, और जब तक ये काले कानून वापस ये सरकार नहीं ले लेती तब तक उनके घर में वापसी नहीं होगी। बिल्कुल। क्या संदेश खट्टर सरकार तक और सोनाली फोगाट तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? खट्टर सरकार को मेरा ये कहना है कि अब भी समय है, अगर आप समय रहते समझ जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो आप दफ्तर के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ से भी उठ के आपको भागना पड़े। और जो सोनाली फोगाट हमारे किसानों के बारे में नाप शनाप बोल रही है कि भी ये गलत है, दारू पीते हैं वगैरह वगैरह जो कुछ भी बोलती है, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि बहन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखो, खुद को देखो पहले, उसके बाद मेरे किसान मजदूर के ऊपर जो लांछन लगा रही हो बाद में लगाना। मेरा किसान मजदूर हर समय से सम्मानित रहा है, सम्मानित है, और सम्मान करना पहले भी इन्होंने सीखा था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप हर रोज अनाप शनाप बोलने जा रही हो, इससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचे और आपकी तरह हमने भी कोई अपशब्द निकालने पर मजबूर होना पड़े। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। तो बदौड़ा टोल प्लाजा के ऊपर फिलहाल हमारी टीम पहुंची थी। कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी राय रखनी है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए बदौड़ा टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सोगी नवीन के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।